No, ma'am. Am I visible Now, now? Okay. yes, ma'am. Okay. Okay. So Amit ji and all the students, welcome all. I want to address students ताकि मैं उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज दे सकूं. So guys, my clinic's name is Health is Wealth. So कितने लोग एग्री करते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई भी वेल्थ नहीं है? आई वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल. सो यू कैन जस्ट राइट इन द मैसेज बॉक्स कि कितने लोग एग्री करते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई भी वेल्थ नहीं है. ठीक है. अभी आजकल हम इतनी सिक सोसाइटी क्यों हो गए हैं, ये जानने की जरूरत है. सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेटेड होने की जरूरत है कि होता क्या है कि हम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है, अपनी अगर वो डाइट का ख्याल नहीं उसने पीछे से रखा है, तो वॉर्म में जो आपका बेबी होगा वो कैसा गट फ्लोरा लेके पैदा होगा, ये डिसाइड करता है कि मदर उस टाइम पे कैसी मेंटल हेल्थ में है और वो कैसी फिजिकल हेल्थ में है, उसका कैसा खान पान रह रहा है. ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. उसके बाद एक बार बच्चा पैदा हो गया, देन वी ऑलवेज बिलीव दैट जीन्स लोड द गन एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर. ठीक है. मान लीजिए आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है बहुत सारी बीमारियों की, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो आप उन जीन्स को कभी भी ट्रिगर नहीं होने देते हैं. लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल खराब रखते हैं तो जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कोड है आपके जीन्स में, वो ट्रिगर होगा ही होगा. और आजकल हम लोगों ने बड़ा एक्सेप्ट कर लिया है. सभी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, इसकी दवाई खाना तो बहुत आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी छोटी बीमारियां हैं. तो पीपल हैव एक्सेप्टेड कि वो दवाई खा लेंगे, कोई बात नहीं. तो ये सबसे ज्यादा गलत सोच है. इस सोच को गलत करने, इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है. अब सेकंड, जो गुरुदेव जी कह रहे थे कि जी. अच्छा खाइए. ठीक है. अपने हाथ में बहुत सारी चीजें हैं और नहीं भी हैं. अब होता क्या है, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड है. ठीक है. कितने पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं हमारे सॉइल में. हमारा जी. सॉइल जो है डीप डाउन इतना ज्यादा सैचुरेट हो गया है पॉइजन से. हमारे बच्चों जी. को क्या मिल रहा है, इस जनरेशन को मिल क्या रहा है? पिछली जनरेशन ने बहुत प्योर खाना खा लिया. अब इस जनरेशन के हाथ में बस एक ही चीज है कि इस चीज को वो बंद करे, कि अभी ऑर्गेनिक चूज करना शुरू करे. जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक चूज करेंगे, बहुत सारे किसानों को मोटिवेशन मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा कि वो प्योर खाना उगाएं और पेस्टिसाइड्स ना डालें. अब हम क्या देखते हैं मार्केट में, फेब्रुवरी मार्च में मैंगोज मिल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं. आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि हमेशा सीजन का खाइए, काल का खाइए, जो काल चल रहा है उस वक्त. अगर आप इस तरह से भोजन नहीं करते हैं, आप अगर सीजनल नहीं खाते हैं, लोकल नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी में इम्बैलेंसेस पैदा होंगे. और ये इम्बैलेंस सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास जो इतने भयंकर केसेस आते हैं वो इम्बैलेंस के थ्रू आते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी इम्बैलेंस्ड है. जब आप सीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसी भयंकर बीमारियां होती हैं, जो वात का प्रकोप या कफ का प्रकोप. आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वात बढ़ रहा है. छोटे छोटे बच्चे ऐसे केसेस लेके आ रहे हैं कि जॉइंट्स में पेन है. आप देखिए, पहले हमने कभी सुना था कि कोई यंग बच्चा हार्ट अटैक से खत्म हो गया जिम में? कभी भी नहीं. ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनकरेज कर रहे हैं रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स को. बचपन से पेरेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए एक बड़ा हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, उसको बुखार आ गया. ठीक है. तो पेरेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे बुखार तो बहुत गलत चीज है, ये कैसे आ गया? 100 बुखार आया नहीं, फटाफट से एंटीपायरेटिक्स, बुखार कंट्रोल करने वाली, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स, ये सब दे दिया जाता है. क्यों? आप सबसे पहले ये सोचिए कि बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर क्यों बढ़ा रही है? आपको तो खुश होना चाहिए कि बुखार आ रहा है. बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने में सक्षम है, और उस पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसको किक आउट करने में सक्षम है. आपकी बॉडी उसको बाहर निकालने में सक्षम है. डायरिया हो गया, फटाफट से उल्टी हो गई, फटाफट से एंटी डायरिया टेबलेट्स और एंटी वोमिटिंग टेबलेट्स खा लेंगे. कभी भी इन चीजों को सप्रेस नहीं करना चाहिए.
और एलोपैथी जो है वो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को सर्जरी चाहिए, गो फॉर एलोपैथी। वो एलोपैथी बहुत अच्छी है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हम जैसे शरीर जो है हमारा इतना इंटेलिजेंट है, शरीर है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो हील होना जानता है। बस हमें उसे राइट कंडीशंस, राइट एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है। जी जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा मैम कि इमरजेंसी के केसेस में यानी कि जब हम लोग बहुत यानी कि जैसे आपने सर्जरी की बात करी, उस केसेस में हम लोग अगर एलोपैथी में जाएँ तो वो एडवाइजेबल है। अदरवाइज़ जैसे आपने कहा कि डाइटरी और लाइफ़स्टाइल की हैबिट्स में अगर हम चेंजेस करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यानी कि डेडली जो ये डिसीज़ेज़ हैं हम सोसाइटी में देख रहे हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी आपने ये बिल्कुल। बात कही ऑर्गेनिक को चूज़ करने की जो आपने बात कही, कि हम्म। ऑर्गेनिक फूड को हम लोग चूज़ करें और ये मोटिवेशन मिलेगा हमारे फार्मर्स को और बिल्कुल। बॉडी की इतनी कैपेसिटी है कि वो फाइट करे और ये जो वायरस है उनको किक आउट करे और हम लोग हम्म। रादर पैनिक कर जाते हैं और ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमको बेशक नहीं लेनी चाहिए थी। और जी। उसके बाद में आपने बात करी जो अर्थराइटिस की आपने बात करी जॉइंट पेन्स है जो आज हम देख पा रहे हैं हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में, वो भी शायद से मुझे लग रहा है कि शायद वो हमारी गलत खाने की जो हैबिट्स हैं या शायद हमको उतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम काइंडली थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालेंगे आप इस चीज़ के ऊपर कि जो ये हार्ट अटैक्स हमने रिसेंट पास्ट में कुछ सेलिब्रिटीज को भी हम लोगों ने देखा, तो क्या उसकी रीजंस हैं मैम डाइट को लेके या अदरवाइज क्या चीजें हो रही है गलत? जी। सबसे पहले उनका बचपन सी बुनियाद जो है ना, वो अगर मजबूत होगी तभी इमारत जो है वो स्ट्रांग होगी और कभी नहीं गिरेगी। अभी आजकल हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे मान लीजिए वो स्कूल में आए हैं, वो अपना टिफिन लेकर आए या नहीं आए, लेकिन वो पैसे जरूर लेकर आएंगे कि कैंटीन से जाके पैकेज्ड फूड खरीद सकें, जो कि एक स्टेल फूड है। आप सोचिए, मान लीजिए आपने फ्रेश जूस घर में निकाला, आप कितनी देर उसको रख सकते हैं? बॉटल में भरकर आप उसको रख दीजिए, तो क्या हाल होगा उस जूस का। लेकिन वो लोग बच्चे जो हैं वो चीजें खरीद खरीद कर खा रहे हैं जो शेल्फ्स पे पता नहीं कितने सालों से पड़ी हुई हैं, इस तरह की चीजें खा रहे हैं। तो होता क्या है, बचपन जैसे पेरेंट्स आजकल क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा। ये सोच सबसे पहले बदलने की जरूरत है। ठीक है। गट फ्लोरा हमारा मदर के वॉर्म से ही बनना शुरू हो जाता है। गट फ्लोरा की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स। ठीक है। आपके प्रोबायोटिक्स फीड कर रहे हैं उस गट फ्लोरा को। ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं। जब तक ये हमारे गट में नहीं होंगे, हम, मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं कि पेट से ही हर बीमारी शुरू होती है। ये आयुर्वेदा का भी कहना, हिपोक्रेट्स ने बहुत पहले कह दिया था कि पेट से ही हर बीमारी ओरिजिनेट होती है। अब होता क्या है, अभी स्ट्रेसफुल लाइफ तो बहुत ज्यादा है, कोई भी अछूता नहीं है स्ट्रेस से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, सभी को स्ट्रेस है। ऊपर से डाइट इतनी खराब है कि जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल लेवल्स जब बढ़ते हैं तो थायराइड पे, आपके बोन्स पे, आपके हार्ट पे, हर ऑर्गन पे बुरा असर पड़ता है। और उसके साथ जब 80% जो फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सही होना चाहिए, वो है आपकी डाइट। जब डाइट भी आपकी स्टेल आ रही है, स्टेल मतलब पुरानी शेल्फ से जो फ्रेश नहीं बनी हुई है, तो वो उसको एडेड फैक्टर होता है। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए जिम जा रहे हैं, ठीक है, अब उनका बहुत ज्यादा क्रेज रहता है कि हमको अपनी मसल्स बिल्ड करनी है। तो मसल क्या है, प्रोटीन है। अब वो ये नहीं देखेंगे कि वो प्रोटीन जो पाउडर्स की फॉर्म में मिल रहा है वो किस चीज से बना है, किस चीज से बना है। आजकल तो मेलामाइन पाउडर तक प्रोटीन पाउडर्स में मिलाया जा रहा है। अडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, इवन रिनाउंड कंपनीज वी नो कि जो इस तरह का प्रोटीन पाउडर बेच रही हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है। इट्स जस्ट sabotaging our youth's health. So we should avoid all these protein powders फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो नेचर से आ रहा है वो सफिशिएंट है आपकी बॉडी को नरिश करने के लिए। अगर आपको अपना मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि आपको प्रोटीन जो है वो हीप्स में चाहिए, इस तरह से चाहिए, उस तरह से चाहिए। आपको सबसे पहले सोर्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, डोंट ओवर डू इट। हर एक इंसान का बॉडी के हिसाब से, एज के हिसाब से एक हार्ट रेट होता है फिक्स्ड। उस हार्ट रेट से जब आपका ऊपर चला जाता है हार्ट रेट, देन यू आर प्रोन टू गेट सच कार्डियक अरेस्ट।
तो वो चीज आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट मैम, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हम लोगों को ओवर डू नहीं करना और बॉडी और एज के हिसाब से हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है। और ये जिसकी वजह से हमारा ये हार्ट रेट बढ़ जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट की जो आपने बात करी, बिल्कुल बहुत अच्छा जी। बताया आपने। और आपने बाकी मैम ये कहा। जी, जी बच्चों जी। को मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, बिकॉज सी आप लोग जो यूथ हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है, ठीक है। बहुत दुख होता है देखकर जब छोटे छोटे बच्चे इतनी बैड हैबिट से गुजर रहे होते हैं और उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है कि अपने साथ कर क्या रहे हैं। अब उनकी मदर्स को, उनके पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी खाने के साथ साथ कुकिंग का जो एक स्टाइल होता है ना, जो कुकिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कुकिंग की जाए कि आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिटेन रहे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर आप जला भून के खाना खा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यू आर जस्ट इंजेस्टिंग एम्प्टी कैलोरीज, नथिंग, यू आर नॉट इंजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ माइक्रो मिनरल्स। आजकल इतनी कमी है, क्यों है? विटामिन B12, विटामिन डी, माइक्रो मिनरल, सिलेनियम, किसी चीज की आप देख लीजिए कमी के बिना आपको कोई इंसान मिलेगा ही नहीं। जी, ये आपने जो कहा कि मैम ओवर कुकिंग की वजह से न्यूट्रिशन जो है हमको पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, और ये ओवर कुक नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि B12 और ये सेलेनियम की डेफिशिएंसी हम लोगों को रहती है, और ऑब्वियसली उसका बॉडी के इम्पैक्ट और फिर वीकनेस एंड ऑल। एक स्टूडेंट हमारे साथ में है मैम, MBA के स्टूडेंट हैं, सौरभ हमारे साथ में है। सौरभ, जी। आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं मैम। जी। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा सवाल है कि आजकल इंटरनेट का टाइम है और मैक्सिमम बच्चे इंटरनेट पे बिजी रहते हैं, जी। और हेल्थ के लिए उनके पास ना सुनने के लिए टाइम है, ना वो खाना डाइट अच्छे से ले पाते हैं, और इसकी जी। वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, और जी। ना उनका स्टडी पे फोकस, किसी भी काम पे फोकस लग पाता है। तो इसके हम्म। लिए आप कुछ सजेशन देंगे? जी। आपका नाम? सौरभ मैम। सौरभ। तो सौरभ, सबसे पहले हमें एक चीज अपने आप से ही पूछनी है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो सनराइज देखते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं? यूथ है वो, अगर स्टूडेंट है, अगर किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करते हैं, सारी रात नॉकटर्नल्स की तरह जागते रहते हैं, जागते रहते हैं, और दिन भर वो सोए रहते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है बहुत बड़ा, टू सैबोटेज, टू डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। अगर आपको अपनी हेल्थ को सही करना है तो आपको नेचर के साथ सिंक में आना पड़ेगा। सिंक में आने से मेरा मतलब क्या है, जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को अगर कोई फॉलो करता है तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन में वो अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखना शुरू करता है। होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी आंख की जो पुतली है, जब तक वो सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ती तब तक हमारा जो कॉर्टेक्स, यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है जो कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है। अगर उसमें सुबह उठकर अंधेरा है और नहीं, आपको कोई फ्रेशनेस नहीं मिल रही है, आपको सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ रही हैं आपके ऊपर, तो हमारी वो पाइनियल ग्लैंड नाम की जो ग्रंथि है वो उस तरह के हॉर्मोन्स नहीं रिलीज करेगी। वो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यही हॉर्मोन्स आपको रात को एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप देंगे, वो अच्छे से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करेंगे, वो सेरोटोनिन रिलीज करेंगे। सेरोटोनिन जो है वो आपका मूड मैनेजर है। किसी भी बच्चे की या फिर किसी इंसान की बॉडी में जब जब सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप करते हैं तब वो क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है वो बच्चा, या फिर मैं बड़े एडल्ट की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर के साथ सिंक में आइए। नेचर, आयुर्वेदा में क्या कहा गया है, नेचर को क्यों बोलते हैं माँ? जब तक आप अपनी माँ की गोद में नहीं आते हैं आपको सुकून नहीं मिलता है। तो आपको नेचर के साथ एक
सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, आपको वो सर्केडियम रिदम फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। ये बुनियाद है आपके शरीर की। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, जो इस नेचर से ही आया है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो किसी भी चीज का इम्बैलेंस आपकी बॉडी को एक क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। राइट राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। दिशु, आप कुछ पूछना चाहेंगे बेटा? एक आपने जैसे कहा, जो क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। मैम ने बहुत ब्यूटीफुली मैम ने कहा कि सन की जब रेज पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पड़ रही है तो वो हार्मोन सिक्रीशंस हो रहे हैं, और सेरोटोनिन लेवल जो मैम ने कहा कि उससे जो डिसाइड करता है आपके मूड को, यानी कि जितना ज्यादा सेरोटोनिन लेवल हमारा अच्छा रहेगा, हार्मोन्स ये रिलीज होगा, उतना अच्छा हमारा मूड रहेगा। तो मैम हम ये भी मान सकते हैं कई बार जब हम लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर पा रहे हैं, तो बॉडी में ये सेरोटोनिन लेस बन रहा है, रिलीज हो रहा है। और कौन कौन से फैक्टर्स से हम लोग बढ़ा सकते हैं सेरोटोनिन के लेवल को, काइंडली आप थोड़ा सा बताएंगे मैम प्लीज? जी, विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। अब ये यहाँ पे सारी फूड की बात आ जाती है, न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। क्यों कहते हैं कि किसी भी इंसान के हेल्दी रहने के लिए 80% डाइट रिस्पॉन्सिबल है, 20% योर फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, होता क्या है, सपोज कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने के लिए राइट कॉम्बिनेशंस बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स की एक चेन है। उनमें एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन आपको फूड से ही मिलता है। तो अगर आपकी डाइट ऐसी चीजों में कम होगी जिसमें ट्रिप्टोफेन है, तो ट्रिप्टोफेन क्या करेगा, ट्रिप्टोफेन अगर आप भरपूर मात्रा में अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं तो ये आपको हेल्प करता है सेरोटोनिन रिलीज करने में। और जिसका सेरोटोनिन अच्छा होगा उसका मेलाटोनिन बहुत अच्छा होगा। जिसका मेलाटोनिन अच्छा होगा वो बहुत अच्छे से एज लाइक अ बेबी सोएगा रात को। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी ऑप्टिमाइज करें, सन की रोशनी लें, और सन को जैसे हमारे क्यों कहते थे फोर फादर्स कि आप सूर्य को जल दीजिए। ठीक है, आज की जनरेशन हंसती है कि ये क्या सुपरस्टिशन है। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये हमारा ओल्ड विजडम है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि जब आप सन को जल देते हैं, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप सूर्य देव बोल के पूजा कीजिए। सूर्य देव तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके बिना कोई खाना ही नहीं ग्रो हो सकता पूरी वर्ल्ड में। सूर्य के बिना तो खाना आप खा ही नहीं सकते हैं, इसलिए बोला जाता है। जैसे आप सन को जब आप जल देते हैं तो उसमें से जो 7 रंग निकलते हैं वो हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है तो जहां जहां पर भी डेफिशिएंसी होती है किसी धातु की वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आयुर्वेदा का एक पर्सपेक्टिव है और ये ओल्ड विजडम है। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है अपने विटामिन डी को ऑप्टिमाइज करना। आजकल हर बच्चे में, हर यूथ में, हर बूढ़े में, हर मतलब स्त्री हो या पुरुष, सब में विटामिन डी की कमी है। विटामिन बी 12 की कमी है। अब लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी 12 के लिए आप जी नॉन वेज खाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देखिए, धरती के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अवर सॉइल इज फुल ऑफ विटामिन डी, विटामिन बी 12 सॉरी। तो जो भी आपकी चीज उग रही है उसमें विटामिन बी 12 है, लेकिन आपका अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो विटामिन बी 12 आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। जी जी जी। और ये मैम स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम लोग ये पढ़ते हैं या बुक्स में जब हम लोग सुनते हैं, ये इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो हमारे इंटरनल, जब हम इंटेस्टाइन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉल एंड लार्ज, इस सिस्टम को डिटॉक्सिफाइंग अगर हम लोग करते हैं, पहले तो उसका प्रोसेस क्या है, और वंस अगर ये क्लींजिंग प्रोसेस रहता है डिटॉक्सिफाइंग, ये हमारी हेल्थ में हमको कैसा हेल्प करता है मैम? डिटॉक्स पे भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है अमित जी। आप अपने इन स्टूडेंट्स को भी बोलिएगा कि हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें और वो सारी वीडियोस देखें। एक्चुअली हमारी जो बॉडी है वो इतनी इंटेलिजेंट है। सबसे पहले तो बात बताऊं, डिटॉक्स वो खुद करती है। अब अगर आपको मान लीजिए इंटरवेंशन चाहिए, आपको डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर बॉडी, जो हम फिर से आ गया ओल्ड विजडम, फास्टिंग। फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि रात को मान लीजिए कुछ लोग रात को बहुत लेट डिनर करते हैं। ठीक है, अब जब बॉडी सो रही है, मतलब जब इंसान सोता है, तो सोने का मकसद क्या है कि सबसे पहले ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही इंसान गहरी नींद में जाता है
जो भी REM स्लीप वगैरह होती है, तो सबसे पहले ब्रेन डिटॉक्स होता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे आपका जो फ्रंट वो है ब्रेन, वो श्रिंक करता है और जितना भी आपका सेरेब्रल फ्लूइड है उसमें लाइक सोक करते हैं सारे सेल्स, आपके न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। ब्रेन डिटॉक्स हुआ, वो कुछ टाइम लेगा डिटॉक्स होने के लिए, उसके बाद आपके लिवर की बारी आएगी, धीरे धीरे करके आपके जब सारे ऑर्गन्स डिटॉक्स होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप लेट डिनर करके बैठ जाते हैं तो आपकी बॉडी बिजी रहती है सिर्फ डाइजेशन में। तो जब आपने क्या किया, आपने बहुत बड़ा एक मौका खो दिया डिटॉक्सिफिकेशन का, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को सोते हुए भी डाइजेशन में बिजी कर दिया, ठीक है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो बॉडी क्या करती है कि सबसे पहले वो डाइजेशन से जब वो फ्री है तो वो देखती है कि कहाँ पे वियर एंड टीयर है, कहाँ उसको कुछ रिपेयर करनी है, बॉडी की कौन से सेल्स खराब हो रहे हैं वो रिन्यू करने हैं। तो बॉडी अपने आप देखती है और अपने आप को रिन्यू करती है। राइट, राइट। जी मैम, वेरी वेल सेड मैम। आपने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगेन जो आपने फास्टिंग की बात करी है, जो ये हमारी ओल्ड विजडम थी, वापस से वो सारी चीजें आप लोग दोबारा से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सब चीजों के जी बारे में। जी, और डिफरेंट इंटरमिटेंट रिलीजन में फास्टिंग क्या है, वो पहले से ही अब तो वो ट्रेंड वेस्टर्नर्स ने चला दिया है, तो हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन ये हमारा ओल्ड विजडम है। सब लोग जो है हर रिलीजन में फास्टिंग करते आए हैं और उनको मालूम है उसका क्या पर्पस था। इट्स जी नॉट जी रिलीजियस। जी जी जी। मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स में कॉलेज के साथ में मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो उसमें मल्टीपल डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे हम लोगों का। तो डाइवर्सिटी में डिफरेंट रिलीजन के जो लोग वहाँ पे अपने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उसमें कुछ स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन हुआ, गोट टू नो कि बच्चे वहाँ पे ये जो फास्टिंग रखते हैं फॉर डेज, और ये ऐसा हमने देखने को मिला हमें। और लेकिन फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो आपने हमें बताए ही हैं, उनके लिए भी हैं और हमारे लिए भी हैं। और ये डिफरेंट बिल्कुल। रिलीजन में हमने देखा गया कि ऐसा वो बता के गए हैं कि हमको फास्टिंग करना चाहिए। जी। जी मैम, और आपने ये मैम कहा कि नेचर के साथ में हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए और जितनी भी जी, चीजें ग्रो हुई है। सो अमित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी। जैसे ये यंग बच्चे हैं, कल को इनकी शादी होगी, ठीक है, बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने से कभी मत रोकिए। होता क्या है, आजकल हम बहुत स्टराइल एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को रखते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है, क्योंकि हमारा जो गट है ना, वो हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं सॉइल से, पेट्स से, तो होता क्या है, हमारे गट में डाइवर्सिटी होती है माइक्रोफ्लोरा की, और माइक्रोफ्लोरा यानी कि जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। वही राइट। एक्चुअली होता क्या, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन हमें तो कुछ लगता ही नहीं है ना। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनका गट वीक है, उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक संग वो है, वो बहुत वीक है, जो जनसंख्या है। जी 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 मैम जी। राइट मैम, मैं जो समझ पाया वो ये समझ पाया कि हम लोगों को नेचर से और मिट्टी से, और ऐसा जी कहते हैं कि हम लोग मिट्टी से ही बने हैं, और जितना ज़्यादा इस मिट्टी के करीब रहेंगे उनसे आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली आप नेचर से जब आप कनेक्ट होगे तो नेचर माँ, जो नेचर प्रकृति है, वो भी, जी उनका सानिध्य भी और उनका साथ भी आपको मिल रहा है। जी जी। और आपने बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा कि मैम, अगर ये जो आपने कहा कि प्रोटीन की जो आपने बात करी कि वो प्रोटीन जो हमारी वेज नॉर्मल जो वेज डाइट से भी हम लोगों को मिल जाता है इनफ, जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, और जो डिफरेंट पाउडर्स के फॉर्म में ले रहे हैं वो एक मिथ है, और उसके साइड इफेक्ट्स की भी आपने टच किया जी। अपने पॉइंट में। आपकी जी, और बहुत किडनीज जो ब्यूटीफुली है आप। ना, किडनीज जी सैचुरेट हो जाती हैं, बहुत किडनीज पे लोड पड़ता है, आर्टिफिशियल जी प्रोटीन से बचिए। जी, आर्टिफिशियल प्रोटीन से बचे। जी जी, जी वेरी गुड मैम। और आपने लास्ट में बहुत सारी चीजें मैंने लिख ली मैम, और आपने कहा कि जो हम ओवर डू कर रहे हैं, ओवर कुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम, हम्म। और उस वजह से डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की हो रही है, उसका फिर हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट और वीकनेसेस और अदर डिसीजेज हम लोग देख पा रहे हैं मैम। सो अमित बहुत जी, आपके ब्यूटीफुली, स्टूडेंट्स बहुत को मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बिकॉज नाउ दे आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, राइट। तो जितने भी, मतलब आपको कहीं पे मान लीजिए आप घर घर में रहते हैं, आजकल मान लीजिए फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो अपने गमलों में ना कुछ हर्ब्स उगानी शुरू करें,
ठीक है, इंसान जी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक छोटी सी लॉन भी है तो उसको लॉन ना रहने दे, उसमें कुछ पेड़ पौधे उगाएं ताकि कुछ असली, कुछ रियल फूड मिल सके। और प्लीज नॉन सीजनल खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हम सर्दियों में देखते हैं लोग वाटरमेलन खरीद रहे हैं, लोग मैंगोज खरीद रहे हैं, तभी जो है, जो सेलर्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है कि वो कार्बाइड से मैंगोज जो है वो पका रहे हैं। इस बार जो ग्रेप्स हैं उनमें ऐसा पेस्टिसाइड्स था कि सबके गले इतनी बुरी तरह से इन्फेक्टेड रहे हैं। जी जी मैम, जी जी जी, वेरी हमारी वेल सेड मैम। कंट्री में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं इन सब चीजें को चेक, बहुत वीक है। और ये हमें ही डिसाइड करना है कि हम सीजन के हिसाब से खाएं। जी मैम, बिल्कुल सीजन के हिसाब से खाएं, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जी मैम, आई विश आई कुड, मैं आपको और भी सुन पाता मैं, लेकिन टाइम जो है उसकी हमारी एक सीमा है, और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। बट फ्यूचर आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप हमें फ्यूचर में भी टाइम दें, और हमारे नेक्स्ट टाइम मोर स्टूडेंट्स एक इनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग सेशन जो अभी आपने जैसा अभी किया, फ्यूचर में भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और पर्सनली मैं आपसे अगर ये शेयर करना चाहूँ, मैं एज अ मिशन, इट्स बीन मोर देन 10 years। सो हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की अमंग स्टूडेंट्स अबाउट दी होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें ऑफ कोर्स मेजर पार्ट है हम लोगों का डाइट के बारे में, मेडिटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट साइंटिफिकली मेडिटेशन का माइंड एंड द बॉडी। एंड वी पर्सनली मेक श्योर कि हमारे जो ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, मेडिटेशन का भी हमने करिकुलम इनकी वेलनेस के प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया हम लोगों ने। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेडिटेशन शुड बी अ मेन सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल एंड कॉलेज। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, ये जो थॉट हम लोगों का यहाँ जो है वो कॉलेज दी यारी से, और कॉलेज दी यारी में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे कॉलेज के, उन सबको ये हम पास ऑन करने वाले हैं नॉलेज, जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको जंक फूड बहुत टेस्टी लगता है तो आपको डिप्राइव्ड फील करने की जरूरत नहीं है। आप उसी चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। और हम बहुत ज्यादा रेसिपीज भी अपने चैनल पे शेयर कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में दे रखा है। आई होप जी दिस जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज विजिबल टू एवरीवन। जी जी मैम, जी जी। अदरवाइज आपने जो, बिल्कुल मैम, वीडियोस भी आपने शेयर करी है, मैं वो जरूर शेयर करूंगा मैम। तो मैम थैंक ऑन दैट नोट मैम, ऑन दैट नोट, ये आप जो आपने भेजा ये हम उनसे शेयर करेंगे। ऑन दैट नोट मैम, जो आपने लास्ट में कहा, जो नेचर की आपने बात करी, और वापस से मैं वो रिपीट नहीं करूंगा चीज़ों को। बस मैं इतना कहना चाहूंगा मैम, ये बहुत ही इनलाइटनिंग इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है हमारे लिए। आई हैव पर्सनली लर्नड अ लॉट मैम, और स्पेशली जो आपने नेचर के साथ में कनेक्टिविटी की बात करी है, इट हैज रियली आई हैव रियली लाइक दिस थिंग। और मैं जरूर कोशिश करूंगा, मैं जल्दी ही मॉर्निंग में सन का बात लेने के लिए मैं अपनी लाइफ में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करूँ, एटलीस्ट टू बिगिन विद वन थिंग। और फ्यूचर में जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्यूचर में भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी मेंबर्स इन फ्यूचर ऑल्सो, हम आपके सेशंस चाहेंगे कि इंपावरिंग सेशंस और इनलाइटनिंग सेशंस हमारे को मिले मैम। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम मैम। थैंक यू सो मच It फॉर will हैविंग मी। really make a difference, ma'am. It will really make a big difference in students' life, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. We'll be in touch with you. या श्योर। और अपना, जी, अपना ध्यान रखिए, हम अपना ध्यान रख रहे हैं, और आपकी नॉलेज हम लेते रहेंगे, और भी हम हेल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू।